हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रेटजिक तैयारी चैनल। एआरओ का एग्ज़ाम 24 फेब को है। तो उसके लिए करंट अफेयर्स में आज आपको ले आ रहा हूँ। इसमें कुछ मुख्य चीज़ें हैं, पूरी तरह से तो ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन इसमें प्राइजेस, गेम्स, इंडेक्सेस, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, पोर्टल्स, फेस्टिवल है। इसको दे लीजिए क्योंकि संक्षिप्तियों में क्वेश्चन बहुत आते हैं और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो लगता है कि होने चाहिए पर नहीं हो पाते, तो उसमें से कुछ का कलेक्शन है। तो इसके बाद केवल सेंसस देना शेष रह जाएगा और फॉरेस्ट रिपोर्ट में दे दूंगा। शाम तक वो भी प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी जो पीडीएफ है जीएस वगैरह की रिवीजन के लिए जो दी है मैंने, वो आप देख लीजिए जाके, ठीक है। और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे फिर से लिंक प्रोवाइड करा दूंगा आपको, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं कि करके हम देखते हैं करंट अफेयर्स को। और ये निश्चित रूप से आपके बहुत काम आएगा। चलिए सबसे पहले मिलिट्री एक्सरसाइजेज देखते हैं। वायुसेना अभ्यास जो है रूबिया इंद्र जिसे कहते हैं 2018, वो भारत और रूस के मध्य में होता है। तीन चीजें देखी जाती है, किस किस के मध्य में होता है, कहाँ पे संपन्न हुआ है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए और काम आपका बन जाएगा, ठीक है। सितंबर में रूस में हुआ था, दिसंबर में जोधपुर में हुआ है। सागर माथा ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भारत नहीं है, ये नेपाल और चीन के मध्य में है, ठीक है। और इस बार जो हुआ है वो सिचुआन प्रांत में हुआ है, दूसरी बार हुआ है, ठीक है। ये चीज हो गई। तीसरी नोवेडिक एलिफेंट, ये भारत और मंगोलिया के बीच में उलान बटोर में हुई है। मंगोलिया वहां की राजधानी उलान बटोर, ठीक है। और जो कांजिट है वो भारत और कजाकिस्तान के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ठीक है। इसका इसका जो आयोजन है वो ओटार प्रांत में हुआ है, कजाकिस्तान में। युद्ध अभ्यास जो 2018 है, ये भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। कहाँ? उत्तराखंड में, यानी कि भारत में। हिंद महासागर व्यापक सुनामी अभ्यास, इसको अगर याद करना है तो इस तरह याद करिए, IO वेव 18, मतलब इंडियन ओशियन वेव 18। ये इस नाम से ज़्यादा पॉपुलर है, इसी नाम से एग्जाम में फिर से पूछा जा सकता है। अगर सुनामी अभ्यास लिखा है इस नाम से नहीं आता है तो आप फिर भी आप इतना समझ ही गए होंगे बात कहने पर, ठीक है। आयोजन पश्चिमी भारतीय तट पर अंतर सरकारी महासागरीय आयोजन, इंटर जो है इंटर गवर्नमेंटल ओशियन जो कमीशन है, वो इसका आयोजन करा रहा है, ठीक है। और इसमें जितने भी पेरिफेरल जितने भी हैं कंट्रीज हैं हिंद महासागर के तटीय देश, उसमें से 23 देश इसमें है, ठीक है। 23+1 भारत, 24 देश, ठीक है। एक चीज और देख लीजिए कि आपको एक कंफ्यूजन रहता होगा अक्सर कि जैसे ये भारत है, थोड़ा सा स्पेस लेके बताता हूँ मैं आपको। जैसे ये भारत है तो ये तट कैसे डिवाइड होता है, इसका नाम स्पेशल होता है, कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जैसे ही कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा नदी का जो डेल्टा है, कृष्णा नदी है, वहां तक का जो क्षेत्र है वो कोरोमंडल तट कहलाता है, ठीक है। और जो कृष्णा से गोदावरी के बीच में है गोलकंडा तट, गोलकुंडा तट, क्योंकि अभी आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो उसमें बार बार ये शब्द आते होंगे, ठीक है। और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। और जो गोदावरी नदी है उससे ऊपर का जितना ये पोर्शन है ये कहलाता है उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट, ठीक है। और जो ये वाला तट है पश्चिमी वाला, वो कन्याकुमारी से लेकर मैंगलोर जो कर्नाटक में है, मैंगलोर, वहां तक ये कहलाता है मालाबार तट, ठीक है, मालाबार तट। और गोवा से लेकर मैंगलोर, मतलब यहां से लेकर गोवा तक, ये तट कहलाता है आपका केनरा तट, केनरा, ठीक है। जैसे कैनरा बैंक है वैसे ही। और कनारा कह सकते हो, केनरा कह सकते हो, ठीक है, लगभग लगभग वही है। और गोवा से लेकर गुजरात तक का जो पार्ट है वो कहलाता है कोंकण तट, कोंकण, ठीक है, कोंकण। इससे आप एक चीज कंफ्यूज और सही कर सकते हैं अपना कि कौन सी भाषा कहाँ से बोली जाती है। जैसे कोंकणी बोली जाती है, मालाबारी हो गई, या इससे संबंधित जो भी चीजें हैं उसमें आप थोड़ा थोड़ा गेस कर सकते हैं आगे चल के, ठीक है। तो ये चीज मुझे लगा कि मुझे बतानी चाहिए कि वो पश्चिमी भारतीय तट इसमें आया था, ठीक है। चलिए फिर से देखते हैं वही चीज जहां पे हम लोग थे। तो नौसैन्य अभ्यास जो है सिलनेक्स, ये सिलनेक्स जैसे कि नाम से ही लग रहा है इसमें श्रीलंका और इंडिया हो सकता है, ठीक है। त्रिकोमली श्रीलंका में हुआ है। अभ्यास ककाड़ू जो है 2018, वो हुआ है कहाँ? डार्विन, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। डार्विन वहाँ पे जगह है। और इसमें ये मल्टीलेटरल जो ओशियन एक्सरसाइजेज है जिसमें भारत की तरफ से INS सह्याद्री गया था, ये चीज याद करिएगा, सह्याद्री, ठीक है। INS सह्याद्री थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ये भारत गया था, बाहर गया था, ठीक है। जो मिलिट्री एक्सरसाइज मिलनेक्स है, बिम्स्टेक, वो आयोजन पुणे में हुआ था। बिम्स्टेक क्या है कि जो जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज है जो जो कि बंगाल की खाड़ी से लगे हुए देश हैं, उन सबका समूह है। जैसे भारत हो गया, भारत हो गया, मतलब सार्क में जो भी आते हैं उसमें से पाकिस्तान को अगर हटा दिया जाए, ठीक है, तो उसमें से लगभग लगभग सारे देश वही है। लेकिन इसमें म्यांमार वगैरह भी है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, भारत है, श्रीलंका है, मालदीव है, ये सब कंट्रीज में है, ठीक है। हरिमोह शक्ति भारत और मलेशिया के बीच में, आयोजन मलेशिया में हुआ। मिलन, पोर्ट विलियम, अंडमान निकोबार में। बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास मैत्री भारत और थाईलैंड, ठीक है, आयोजन थाईलैंड। वज्र प्रहार भारत अमेरिका के बीच में, सिएटल अमेरिका में हुआ है। पीस मिशन जो है SCO के मध्य, SCO कौन है?
आप जानते हैं एससीओ आयोजन रूस में हुआ, भारत पाकिस्तान में पहली बार इसमें शामिल हुए हैं, अभी हाल ही शामिल हुए हैं। ठीक है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है ये एससीओ संघाई। चाइना के इसमें ज़्यादा बढ़त है, वो उसी ने ये संगठन को स्टार्ट किया, जिसमें भारत और पाकिस्तान पहली बार शामिल हुए हैं। ठीक है, पीस में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास जो है वोस्टॉक, जिसका आयोजन रूस में हुआ। रूस और चीन के बाद मध्य कैसे बढ़ा है, क्योंकि इसमें 3 लाख सैनिक भाग लेंगे। ठीक है, 3 लाख सैनिक, समझ रहे हैं आप। इप्सामार, इप्सामार क्या है, आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। इप्सामार जैसे जानते हैं, आई से इंडिया, ठीक है, बी से ब्राजील, एस से साउथ अफ्रीका। ठीक है, ऐसे ही नाम अब लगा सकते हैं, इप्सामार हो गया। ठीक है, तो सूर्य किरण कहाँ है, भारत नेपाल। सूर्य किरण तो बहुत बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। आयोजन पिथौरागढ़ में हुआ है, कौन सा, 13वें नंबर का है, और ये 6 था। और लामिटिए, भारत और सेशल्स के मध्य में आयोजन यहाँ हुआ है। शक्ति जो 4th है, भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है, आयोजन फ्रांस में हुआ है। और गल्फ स्टार जो है, भारत गल्फ स्टार, जैसे गल्फ आया समझो, भारत और यूएई, अबू धाबी में। ठीक है, रिमपैक हवाई द्वीप में बहुपक्षीय अभ्यास हो गया। रिमपैक आप जानते हैं इसमें शायद। ठीक है, इसके बाद देखेंगे वायु अभ्यास, एलांग शक्ति, भारत और मलेशिया के बीच में, मलेशिया में हुआ है। विनवेक्स, वियतनाम और भारत के बीच में, जबलपुर एमपी में हुआ है। खंजर, खंजर ये पूछा गया कई बार, भारत और किर्गिस्तान, असम मिजोरम बॉर्डर पे हुआ है। विजय प्रहार, भारतीय सशस्त्र सेना और वायुसेना के मध्य, सूरतगढ़ राजस्थान में। प्रबल दोस्तक, भारत कजाकिस्तान, आयोजन हिमाचल प्रदेश। ब्लू फ्लैग, इसमें इजराइल, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ग्रीस, पोलैंड, अमेरिका, भारत, आयोजन इजराइल में हुआ था ब्लू फ्लैग का। इम्बैक्स, भारत म्यांमार, उमरोई मेघालय में। संप्रीति, भारत बांग्लादेश, यही कई बार पूछा गया है। आयोजन मिजोरम में हुआ है। अजय वॉरियर, भारत में ब्रिटेन के बीच साथ हुआ है। एक्यूवेरियन, आयोजन बेलगाम, भारत में हुआ है। बेलगाम सम्मेलन आपको याद होगा, अधिवेशन। ऑपरेशन मदद, केरल में बाढ़ पीड़ितों के लिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछा सकता है। दक्षिणी नौसेना कमान द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, इसके बाद वन्य प्राणी सप्ताह, कुछ सप्ताह देख लेंगे जो कि पूछे गए, उनकी थीम भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, वन्य प्राणी सप्ताह जो है 1 से 7 अक्टूबर था, उत्तर प्रदेश द्वारा। ठीक है, उद्देश्य इसका क्या था, वन्य जीवों के परिवेश को सुरक्षित रखना, जनमानस को जागरूक करना। ठीक है, तो ये इसका हो गया उद्देश्य। गतिशीलता सप्ताह 31 अगस्त से 6 सितंबर तक, नीति आयोग ने किया था। इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि कब बनाया गया, किसने बनाया। ठीक है, और उसकी थीम अगर है तो थीम क्या है, 3 चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, उसके अलावा कुछ भी इसमें नहीं पूछा जाता है। नीति आयोग व रेल मंत्रालय की बैठक हुई, जिसका विषय भारतीय रेल में ई गतिशीलता, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो गई। ठीक है, भारतीय रेल में ई गतिशीलता। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर तक, किसके द्वारा, महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त तक। नारा क्या था, नारा याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है, स्तनपान जीवन के लिए आधार। ठीक है, कृषि यंत्रीकरण माह अगस्त को मनाया गया, उत्तर प्रदेश सरकार ने मनाया है अगस्त में। ठीक है, जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा 11 जुलाई से 24 जुलाई, क्योंकि 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस होता है, इसीलिए उत्तर प्रदेश द्वारा। ठीक है, वित्तीय साक्षरता सप्ताह 4 से 8 जून, आरबीआई द्वारा, आरबीआई ने किया। ठीक है, वित्तीय क्यों, फाइनेंशियल लिटरेसी है ना, इसीलिए। विषय क्या है, ग्राहक संरक्षण। ठीक है, कस्टमर कंजर्वेशन कह सको, कुछ भी कह सकते हो, संरक्षण का जो भी अंग्रेजी आपको सही लगे। सड़क सुरक्षा सप्ताह परिवहन मंत्रालय द्वारा, विषय सड़क सुरक्षा, जीवन सुरक्षा रक्षा। ठीक है, विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 से 30 अप्रैल हो गया। टीकाकरण से सबको सुरक्षित करें, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, क्योंकि इस तरह से हेल्थ वाले ज़्यादा पूछे जाते हैं। मिशन इंद्रधनुष, ये तो 100% पूछा जा सकता है, क्योंकि ये सब शुरुआत है और बहुत पूछा जाता है मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, 7 टीकों के लिए है, बच्चों के लिए है, एक मिशन इंद्रधनुष दूसरा भी है जो कि बैंकिंग सेक्टर के लिए है। ठीक है, 25 दिसंबर 2014 को शुरुआत किया गया था, सही बच्चों के पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अर्थ आवर जो है 24 मार्च को 8:30 PM से 9:30 PM तक प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा आयोजित है, WWF जिसे कहते हैं। ठीक है, जो फाइट कराता था वो नहीं, ये अलग है। प्रथम उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी 2018 को। ठीक है, क्यों मनाया गया, क्योंकि भारत का इस दिन स्थापना हुई, वो यूपी के इस दिन ही स्थापना हुई थी। ठीक है, उसके बाद चिकित्सा में किसको नोबेल मिला, नोबेल प्राइजेस आप कुछ देख लेंगे। जेम्स पी एलिसन में व तसाकू होंजो जापान को मिला, ये यूएसए के हैं, ये जापान के हैं। क्या हुआ, जो ऋणात्मक प्रतिरक्षा विनिमय के अवरोध में कैंसर थेरेपी की खोज के लिए। तो ठीक है, विषय देख लीजिएगा और ये देख लीजिएगा किस किस को मिला, तसाकू होंजो, जेम्स पी एलिसन। ऐसे आप ऐसे इसको ऐसे याद करिए, होंजो जेम्स, जेम्स होंजो, ऐसे याद कर लो बस, ज़्यादा चक्कर में पढ़ो। रसायन एंजाइमों के निर्देशित विकास के लिए। ठीक है, फ्रांसिस एच अर्नोल्ड, अर्नोल्ड ने रसायन किया। ठीक है, और स्मिथ विंटर, अर्नोल्ड स्मिथ विंटर। ठीक है, पेप्टाइड और एंटीबॉडी के फेज डिस्प्ले के लिए, इनको अलग मिला है, इनको अलग मिला है, इनको पेप्टाइड्स और एंटीबॉडी के लिए मिला है, इनको इसके लिए मिला है। ठीक है,
कुछ कुछ देख लीजिए, इतना भी नहीं है, अगर दो याद कर लेंगे तो बाकी दो समझेंगे कि कम से कम ये नहीं है तो ये तुक्का मार दो, ठीक है। भौतिकी, आर्थर अस्किन यूएसए, मोरो फ्रांस, स्ट्रिकलैंड कनाडा। लेजर भौतिकी के क्षेत्र में ग्राउंड ब्रेकिंग आविष्कारों के लिए, ठीक है। तो अस्किन मोरो स्ट्रिकलैंड या अस्किन मोरोडोना, मोरोडोना ऐसे याद हो जाएगा आसानी से। शांति, डेनिस मुक्वेज, ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नादिया मुराद और डेनिस मुक्वेज को, ठीक है। ये इसके आने चल जाता है। इसके बाद इसके हैं युद्ध और सशस्त्र संघर्ष के हथियार के रूप में यौन हिंसा के उपयोग को खत्म करने के प्रयासों के लिए, ठीक है। द्वार सेना में नादिया मुराद के साथ एक चीज और है, यूएन जो था ह्यूमन ट्रैफिकिंग सप्लायर्स की पहली गुडविल एम्बेसडर बनी थी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, ये पूछा सकता है। अर्थशास्त्र का क्या है, विलियम डी नॉर्डहाउस, पॉल एम रोमर, आर्थिक संबंधी के नवाचार और जलवायु के साथ एकीकृत करने के लिए। इंपॉर्टेंट ये है, इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि साहित्य में बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ, मतलब पहली बार तो नहीं कह सकते क्योंकि विश्व युद्धों में जब हुआ तब भी कुछ नहीं मिलता था। 2018 में साहित्य में कोई मिला ही नहीं, क्यों हुआ था इसका कारण आप जानते ही हैं। और भौतिक नोबेल प्राप्त जो महिला है मैडम क्यूरी थी, मारिया गेयर है, डोना स्ट्रिकलैंड है, ठीक है, जो कि इस बार मिला है। तीसरी है आर्थर अस्किन जो है भौतिक नोबेल प्राप्त सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति हो गए, इस बार मिला है। चिकित्सा भौतिक रसायन इतने में मिलता है, ठीक है। 5 क्षेत्रों में, स्टॉकहोम स्वीडन में है और शांति का ओस्लो नॉर्वे देता है, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। 10 दिसंबर को वितरण होता है। तो ये नोबेल प्राइज से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला। सबसे पहले इसकी स्थापना 1991 में हुई, 7.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। मीराबाई चानू, ठीक है, विराट कोहली, ये पूछा सकता है कि किससे संबंधित है, तो भारोत्तोलन हो गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में, राशि 5 लाख। विजय शर्मा भारोत्तोलन के लिए, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस इसमें ये देख लीजिएगा कि ये किससे जुड़े हुए हैं। जीवन शर्मा जूडो से हैं, सुखदेव सिंह पन्नू एथलेटिक्स से हैं, बस इतना देख ली। बस मैं आपको दे रहा हूँ जो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। अर्जुन पुरस्कार राशि 5 लाख, स्थापना 1961। बस इसमें ये देख लीजिएगा कि कौन किससे संबंधित है, बस इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। इतना मैटर नहीं करना बस, क्योंकि खिलाड़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो ये पूछ लेते हैं कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। ध्यानचंद पुरस्कार राशि 5 लाख मिलती है, देख लीजिए आप, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को मिली है। इसके बाद कुछ इंडेक्सेस हैं। वैश्विक विनिर्माण सूचकांक, विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है। जापान को प्रथम इसमें जापान है और 30 नंबर पे भारत है। और इंक्लूसिव समावेशी मतलब इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स होता है आईडीआई, वो नॉर्वे नंबर 1 पे है, 62वें नंबर पे भारत है। और वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, ठीक है, इसमें स्विट्जरलैंड है, भारत का सबसे बहुत ही खराब हालत 177 नंबर पे है, 177 है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक नॉर्वे नंबर 1 पे है, 42वें भारत है। ये कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 44वें नंबर पे भारत है, अमेरिका फर्स्ट है, ठीक है। बौद्धिक मतलब इंटेलेक्चुअल राइट्स, इंटेलेक्चुअल कह सकते हैं आप इसको। वैश्विक प्रसन्नता रिपोर्ट फिनलैंड 133वें नंबर पे भारत, मतलब भारत में कितने कम खुश लोग रहते हैं। और आर्थिक स्वतंत्रता हांगकांग नंबर 1 पे है, 130 नंबर पे भारत है, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक नॉर्वे नंबर 1 पे, 138 पे भारत है। ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक प्रथम वियना, ठीक है, और 112वें नंबर पर नई दिल्ली। देखिए इसमें क्या है, एक चीज और दिखा बताऊंगा आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एग्जाम में घुसते घुसते देखते जाइएगा, ठीक है। कुछ ना कुछ आपको मिल, एक ना एक इंडेक्स तो आनी तय ही है, ठीक है। ई सरकारी सूचकांक डेनमार्क नंबर 1 पे, 96वें नंबर पे भारत। वैश्विक दासता सूचकांक उत्तर कोरिया सबसे नीचे है, 53वें नंबर पे भारत है। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 57वें नंबर पर भारत है। स्विट्जरलैंड नंबर 1 है इनोवेशन में, ठीक है। वैश्विक शांति सूचकांक ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। आइसलैंड 136वें नंबर पे भारत। वैश्विक प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 81वें नंबर में भारत है और स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है, ठीक है। और ये भी बहुत पूछा जाता है, एसडीआई नॉर्वे 130वें नंबर पे भारत, ये हर बार पूछा जाता है अक्सर, ठीक है। तो ये हो गया चाइल्डहुड सूचकांक, देख ही रहे हैं आप। इसके बाद कुछ पोर्टल्स हैं। नारी पोर्टल मेनका गांधी द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है, महिला सशक्तिकरण के लिए। रेल मदद यात्रियों की शिकायत निवारण हेतु रेल मंत्रालय द्वारा लॉन्च। रीयूनाइट ऐप लापता बच्चों को ट्रैक करने के लिए सुरेश प्रभु द्वारा लॉन्च किया गया है। और खान परहेरी, ये अभी पूछा भी गया था एक एग्जाम में। और खान परहेरी ऐप जो है कोयला चोरी रोकने के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा लॉन्च हुआ है। निर्यात मित्र ऐप, ये सब पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा ऐप है ये। सूक्ष्म लघु मतलब एमएसएमई जो है उनको निर्यात के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। दर्पण ऐप डाक बीमा संबंधित संचार मंत्री द्वारा लॉन्च, ये एग्जाम में आ सकता है इस बार, दर्पण वाला, ठीक है। सिटीजन्स विजिल है ऐप है जो निर्वाचन आयोग द्वारा। विक्स मोबाइल ऐप बीएसएनएल द्वारा भारत की पहली इंटरनेट टेलीफोन सेवा हो गई है। नेता ऐप, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा लॉन्च। विधायकों को रेट करना, ठीक है, इनको रेटिंग देना होता है इससे।
उमंग है, ये कई बार पूछा गया है। नागरिकों को एक मंच पर सभी सरकारी सुविधाएं प्रदान करना। ई सहज पोर्टल सुरक्षा मंजूरी के लिए देने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा, ये भी बहुत पूछा जाता है। आपूर्ति ऐप ई खरीद प्रणाली के लिए रेलवे द्वारा लॉन्च। ठीक है, तो इसके बाद कुछ फेस्टिवल्स हैं। कलिंग महोत्सव जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में होता है, जैसे कि जानते हैं कलिंग वही उड़ीसा में है। असम स्प्रिंग जो है असम स्प्रिंग मानस उद्यान में होता है। जयपुर ह्यूस्टन अमेरिका में हुआ है। ठीक है, सिंधु दर्शन लेह में हुआ है। सुरई लिली मणिपुर में। बेदी अलम महोत्सव मेघालय में। ऊड महोत्सव बीकानेर में हुआ है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव नई दिल्ली में। राष्ट्रीय केला महोत्सव तिरुवनंतपुरम में। केला क्यों वहीं पर ज़्यादा होता है ना। नुआखोई त्यौहार उड़ीसा में। यूरोपीय संघ फिल्म महोत्सव नई दिल्ली में। सिग्मोत्सव जो है वो गोवा में हुआ है। अंबुबाची मेला असम में। ठीक है, ई गवर्नेंस ये इंपॉर्टेंट है हैदराबाद में। उत्तर प्रदेश ये तो लखनऊ में हुआ ही था। इसके बाद कुछ गेम्स के हैं। 21 जो फीफा विश्व कप हुआ था 2018 में, इसके बीच में हुआ मास्को रूस में संपन्न हुआ। शुभंकर जीवी काका चश्मा पहने हुए चुहेड़िया था जो स्कोर कर सके, अर्थ था इसका मतलब होता है। ठीक है, उसके बाद गीत था लिव इट अप। ठीक है, पहली बार वीडियो सहायक रेफरी बार प्रणाली का प्रयोग हुआ था। बॉल का नाम टेलस्टार था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें से आप देख लीजिए जो आपको लगे। बस ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी हाल ही में, जब पेपर हुआ था, कुल टीमें कितनी थी और गेम कितने हुए थे। तो 64 गेम 32 टीमें, ये पीसीएस 2018 में प्री में आया था। ठीक है, उसके बाद गोल्डन बूट किसको मिला, गोल्डन बॉल किसे मिली, ये देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से। ठीक है, स्थापना फीफा की कब हुई थी, 21 मई 1904 को। इस समय अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो है। और प्रथम वर्ल्ड कप जो हुआ था 1930 में उरुग्वे में हुआ था, विजेता भी उरुग्वे हुआ था। ठीक है, 22वां कब कहाँ होगा, कतर में, ये पूछा सकता है। इसके बाद एशियन गेम्स प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजन होता है। देख लीजिए ध्यानचंद स्टेडियम में तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा हुआ था उद्घाटन इसका। 11 देशों ने भाग लिया था। भारत की स्थिति जो है 15 स्वर्ण 16 रजत 20 कांस्य, टोटल 51 पदक है इसके। ठीक है, दूसरा एशियाई खेल जो है मनीला में हुआ था। खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये मेन में याद कर लीजिए कहाँ पे आपका क्या होने वाला है। ठीक है, ये हो ही चुका है, यहाँ हो ही रहा है। 19वां एशियाई खेल जो है वो हांगझाऊ चीन में होगा। 20वां नागोया जापान में होगा। ठीक है, 18वें एशियाई खेल जो हुए हैं उसमें क्या स्थिति रही वो देख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट हो गया। एशियाई खेल पहली बार 2 शहरों में आयोजित हुए। ठीक है, जकार्ता था, पोलैंड में। उद्घाटन जोको विडोडो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति द्वारा। थीम एनर्जी ऑफ एशिया। और भिन्न भिन्न एक पक्षी हो गया, हिरण, काका, एक सिंग वाला गेंडा। 45 देश थे, 10,000 से ज़्यादा एथलीट से। पहली बार 10,000 से ज़्यादा एशिया ने भाग लिया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। 36 विभिन्न खेलों में, ये देख लीजिएगा। ठीक है, ये पूछ लेते हैं लोग। 18वें एशियाई खेल में इतनी था, आप देख सकते हैं। ये चीज़ याद करने वाली जो है वो ये देख लीजिए, प्रथम कुछ चीन था, दूसरा जापान था। ठीक है, भारत की स्थिति कौन सी थी आप देख सकते हैं, 8वां। और भारत की ये याद कर लीजिएगा आप, 15 स्वर्ण 24 रजत 30 कांस्य 69 पदक। ठीक है, उसके बाद सबसे प्रदर्शन भारत का अब तक रहा। इसके बाद भारतीय ध्वजवाहक कौन था, नीरज चोपड़ा। और समापन में रानी रामपाल, ये हॉकी कप्तान है, वो जेवलिन थ्रोवर है। ठीक है, इसके बाद इंडोनेशिया सबसे पहले, इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये शिकोकी रिकी जो है थी, जापानी तैराक थी। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा सुनयांग 28 पहला स्वर्ण पदक। हाँ, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। बजरंग पुनिया 65 किलोग्राम भार प्रतियोगिता में जीता था इन्होंने। निशानेबाजी प्रतियोगिता में पहला स्वर्ण पदक। ठीक है, सौरभ चौधरी मेरठ 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप खुद से इसको पढ़ लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। नीरज चोपड़ा एशियाई खेलों में जेवलिन थ्रो स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा क्या जाता है कि जेवलिन थ्रो तो ये किससे संबंधित है, नीरज चोपड़ा कौन से गेम से, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन आता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। प्रणव वर्धन 60 वर्षीय है जो सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने जिन्होंने पदक जीता है। ठीक है, इसके अलावा ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं, इतना नहीं पूछा था, लेकिन आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। हालांकि आपके पास होगा ये चीज़, कंटेंट ये होगा आपके पास अच्छे से, तो देख लीजिएगा। तो इसके बाद कुछ अन्य है, वो भी देख लीजिए। सबसे पहले कुछ इतिहास का इसका है। इतिहास से ज़्यादा इतना मतलब नहीं रह गया, लेकिन मैंने कहा कि मिल गया है तो ला दे तो मैं आपको, देख लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया करंट अफेयर। इसके बाद सिर्फ जनगणना रह गई। जनगणना को मैं अच्छे से कराऊंगा, फॉरेस्ट रिपोर्ट को। ठीक है, एक वीडियो देना और शेष रह जाएगा। उसके बाद लगभग मैंने आपको सभी कुछ प्रोवाइड कर दिया। आशा करता हूँ आपका एग्जाम अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।